फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामयिक विज्ञान और हम क्लास 4, जिसके अभी तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मयिक विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पौधों का भोजन बनाना। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। भोजन बनाने में सहायक अवयव। तो प्यारे बच्चों, भोजन बनाने में सहायक अवयव। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें क्या है कुछ असहायक अवयव की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं वो अवयव कौन से हैं। पौधे अपना भोजन पत्ती, सूर्य के प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, किससे? पत्ती, सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से सहायता से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्या है अपना भोजन किसकी सहायता से? पत्ती, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। अब पढ़ते हैं पत्तियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पत्ती में क्या है भोजन बनाने में क्या है एक पौधों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यदि पौधे पौधों पर पत्तियां ना हो तो पौधा केवल उतने ही समय तक जीवित रहेगा जब तक कि उसके पास भोजन संचित है। क्या है बच्चों? भोजन संचित है। अगर हम क्या करें देखते हैं, पौधे पर पत्तियां नहीं होती तो पौधा क्या है जब तक जीवित रहेगा जब तक कि उसके पास भोजन उसके अंदर क्या है बच्चों संचित है, स्टोर है। उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, जब पौधे में उपस्थित भोजन क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाएगा और पौधे में पत्तियां नहीं होंगी तो पौधा क्या होगा बच्चों? मर जाएगा, क्योंकि वो क्या है उसके पास पत्तियां नहीं है जिससे वो अपना भोजन दोबारा बना सके। सामान्यतः पत्तियां हरे रंग की चपटी संरचनाएं होती हैं। पत्तियों का चौड़ा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पत्ती क्या होती है? हरे रंग की होती है। ऐसा तो हम जानते हैं। पत्ती अधिकतर क्या होती है बच्चों? हरे रंग की होती है। और कैसी होती है बच्चों? चपटी होती है। पत्तियों का जो चौड़ा चपटा भाग होता है वो क्या है बच्चों? पर्णफलक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पत्ती का क्या है चौड़ा चपटा भाग होता है ये क्या है बच्चों? पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पर्णफलक कहलाता है। यद्यपि ये अत्यंत पतली होती हैं परंतु इनकी अनेक परतों से मिलकर बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्ती देखने में क्या होती है? होती तो बहुत पतली है लेकिन क्या हो अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। ये परतें कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम जानते हैं पत्तों की कोशिकाएं क्या है बच्चों? पत्तियां जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं हरे रंग की भी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ कोशिकाएं क्या होती है बच्चों? हरे रंग की भी होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं कोशिकाओं को क्या है बच्चों? पर्णहरित और क्या बच्चों? क्लोरोफिल भी कहते हैं। यह पत्तियों का वह भाग है जो भोजन का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों, पौधों पे क्या होती है? पत्तियां होती है जो क्या होती है? लंबी और चपटी होती है। चपटे भाग को हम क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। और पौधों पर भी क्या होता है बच्चों? पौधे भी पत्तियां विभिन्न कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें से क्या होती है? कुछ हरी कोशिकाएं भी होती हैं जिसे हम क्या है बच्चों? पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियां ही क्या है बच्चों? वह भाग है जो पौधे में क्या है भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों? पौधे में भोजन का निर्माण करता है। ये नीचे क्या है बच्चों? पत्तियां दिखाई गई है और ये क्या है बच्चों? बीच में ये पत्तियों की संरचना दिखाई गई है जिसमें क्या है जहां पर मैंने सर्कल बनाया है ये स्टोमेटा या रंध्र है जो पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। यदि पत्तियों का अनुप्रस्थ अंश काटा जाए तो उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा जाए तब आपको उसमें हरे रंग की कोशिकाओं के साथ साथ छिद्र भी दिखाई देंगे। ये छिद्र रंग कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, अगर पत्तियों को काट के क्या है बच्चों उसे किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ये क्या है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी है। क्या है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी है। अगर पत्ती को क्या है बच्चों काट कर उसे क्या है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो बच्चों उसमें क्या देंगे? तो आपको क्या है कोशिकाओं के साथ साथ छिद्र भी दिखाई देंगे। ये छिद्र रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। जैसा कि यह चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? हम इस पत्ती में क्या देखते हैं? ये क्या है छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों?
रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की जो क्या है, जो नीचे की सतह होती है उस पर होते हैं। किसी पत्ती को प्रकाश के सामने रखकर देखिए, आपको पत्ती पर सिराओं का एक जाल सा फैला दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? किसी पत्ती को क्या है, प्रकाश के सामने रखकर देखना है। तो हमें क्या है बच्चों, उसमें क्या है, एक जाल सा क्या है दिखाई देगा। ये नलियां है जो व्रत नामक तने की नलियों से जुड़ी होती है। ये नलियां पत्ती को पानी, खनिज पदार्थ आदि पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों, जो जाल सा दिखाई देता है उसमें क्या होती है? पत्तों की नलियां होती हैं, जो क्या करती है, पौधे को क्या है बच्चों, पानी, खनिज और क्या है बच्चों, खनिज पदार्थ आदि पहुंचाती है। पत्तियों की चपटी सतह सूर्य के प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा को अवशोषित करने में सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, जो ये सूर्य की जो है वो पत्ते की क्या है, जो चपटी सतह है, जिसमें क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है, प्रकाश को अधिक से अधिक अवशोषित करने में क्या होती है बच्चों, सहायक होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों सूर्य। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के पौधों के भोजन बनाने के लिए पहला महत्वपूर्ण अंग क्या होता? पत्ती। और दूसरा अवयव क्या है बच्चों? सूर्य का प्रकाश। सूर्य से ही पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य से क्या है, पौधे को क्या है बच्चों, अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश न मिले तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। तो प्यारे बच्चों, अगर क्या होगा, पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह अपना भोजन नहीं बना पाता, अंततः सूख जाता है, अर्थात मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, अगर सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा बच्चों, उसका भोजन नहीं बना पाएगा और वो क्या होगा, सूख जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पढ़ते हैं बच्चों जल के बारे में। जल पौधे को भूमि से प्राप्त होता है। जड़ों द्वारा चूसा गया जल तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी पौधे में क्या है बच्चों, जल देते हैं। तो वो क्या है, जल जड़ें उसे क्या है, सोख लेती है और क्या है बच्चों, तने द्वारा वो क्या है, पत्तियों के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। क्या करता है बच्चों, विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस जल में अनेक खनिज पदार्थ भी घुले होते हैं। जल पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, जल में क्या है, अनेक प्रकार के क्या है बच्चों, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ घुले होते हैं और जल में क्या है, पौधे को भोजन बनाने में सहायक होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों वायु यानी कि ऑक्सीजन के बारे में। पौधों को बढ़ने तथा जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता भी होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए क्या होती है बच्चों, वायु की आवश्यकता होती है। तो पौधे भी क्या है, सजीव हैं, उन्हें भी क्या होती है, जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते तथा मर जाते हैं, अर्थात सूख जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना वायु के भी क्या है, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, वो क्या होंगे, अर्थात वो क्या है, सूख जाएंगे और बाद में क्या है, मर जाते हैं। पत्ती में भोजन कैसे बनता है? तो प्यारे बच्चों, जानते हैं कि पत्ती के अंदर भोजन कैसे बनता है। पत्तियां पर्णहरित की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्तियों का क्या है, पर्णहरित और की उपस्थिति में वो क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से मिलकर क्या है बच्चों, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, ये क्या होता है, जैसा कि मैं आपको भी बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, यहाँ सूर्य निकलता है और नीचे क्या होता है, एक पौधा होता है। क्या होता है बच्चों, पौधा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ है, पौधे की पत्ती पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, पौधे की पत्ती पर पड़ता है और पौधे की पत्ती पर क्या है बच्चों, छोटे छोटे क्या है बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं। और पत्ती में क्या होता है बच्चों, पहले से ही क्या होता है, हरित लवक, पत्ती में क्या उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, वो क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, जल क्या है, पौधे
मिट्टी से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से। तो वो क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में और परिणहरण की उपस्थिति में। और क्या बच्चों, शर्करा ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो जैसे क्या बच्चों, सूर्य के प्रकाश क्या है बच्चों, पौधे के पत्ते में पड़ता है तो पत्ते में क्या है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो सूर्य का प्रकाश पड़ने से खुल जाते हैं। पत्ती में क्या होता है बच्चों, पहले से ही पर्णहरित उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों, पर्णहरित उपस्थित, क्या होता है बच्चों, पर्णहरित उपस्थित होता है। और प्यारे बच्चों, जल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल को क्या है बच्चों, पौधा मिट्टी से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, वातावरण से ग्रहण करता है। और प्यारे बच्चों, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या है बच्चों, वो शर्करा क्या बनाता है बच्चों, शर्करा और ऑक्सीजन बनाते हैं। भोजन बनाने की इस क्रिया को क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि आप इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, आपस में क्रिया करते हैं। इसकी उपस्थिति में पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और शर्करा और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार क्या है बच्चों, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों शर्करा के प्रकार। किसके प्रकार, शर्करा के प्रकार। शर्करा कितने प्रकार की होती है, शर्करा के प्रकार। शर्करा 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 फल शर्करा यानी कि ग्लूकोज। नंबर 2 गन्ने की शर्करा केन शुगर। नंबर 3 मांड या श्वेतसार स्टार्च। नंबर 4 सेलुलोज। तो प्यारे बच्चों, शर्करा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फल शर्करा यानी कि ग्लूकोज, मांड या श्वेतसार यानी कि स्टार्च, गन्ने की शर्करा यानी कि केन शुगर और सेलुलोज। फल शर्करा सबसे सरल शर्करा है। गन्ने की शर्करा भी एक सरल शर्करा है, किंतु मांड जटिल शर्करा है। तो प्यारे बच्चों, फल शर्करा क्या है बच्चों, सरल शर्करा है। गन्ने की जो शर्करा है वो भी सरल शर्करा है, लेकिन बच्चों मांड क्या है, एक जटिल शर्करा है। सेलुलोज सबसे जटिल शर्करा है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, फल की शर्करा भी सरल शर्करा है और गन्ने की शर्करा भी सरल शर्करा है, लेकिन जो क्या है बच्चों, मांड या श्वेतसार क्या है बच्चों, जटिल शर्करा है। और सेलुलोज सबसे जटिल शर्करा है। ग्लूकोज और गन्ने की शर्करा बहुत मीठी होती है, किंतु मांड या सेलुलोज नहीं। पौधे में जितना रेशेदार भाग है वह सब सेलुलोज का बना होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है, जो ग्लूकोज और गन्ने की शर्करा होती है वह बहुत मीठी होती है, लेकिन मांड या सेलुलोज मीठी नहीं होती। पौधे में क्या होता है, जितना रेशेदार भाग होता है सेलुलोज का बना होता है। गेहूं, मक्का, चावल और आलू में मांड होता है। तो प्यारे बच्चों, गेहूं, मक्का, चावल और आलू में क्या होता है, मांड होता है। अब जानते हैं बच्चों पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे की जड़ें भूमि से जल सोखती रहती हैं। यह जल तने से बाहर पत्तियों में पहुंचता है। वायु से पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जैसा कि मैंने आपको एक चित्र द्वारा बताया था। पौधे की जड़ें क्या है बच्चों, भूमि से क्या है, जल सोखते हैं, क्योंकि हम जल क्या है बच्चों, भूमि में देते हैं। यह जल क्या है बच्चों, पौधे के तने से होकर क्या है बच्चों, पत्तियों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों, तने से होकर पत्तियों में। वायु से पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो प्यारे बच्चों, वातावरण से क्या है बच्चों, पौधे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल कहाँ से लेता है बच्चों, मिट्टी से लेता है। रंध्रों द्वारा पत्तियां वायु ग्रहण करती है। तो रंध्रों के द्वारा क्या है बच्चों, जो पत्तियां होती है, रंध्र क्या होते हैं बच्चों, ऐसा पत्ती के ऊपर पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों छिद्र होते हैं, जो क्या है, पत्ती के ऊपर पाए जाते हैं। रंध्र के द्वारा क्या है बच्चों, पत्तियां वायु को ग्रहण करती हैं। पौधे की शाखाएं पत्तियों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाए रखती हैं, जिससे इन्हें अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, पौधे की पत्तियां क्या, पौधे क्या है, पत्तियों को ऊपर उठाए रखते हैं, जिससे इन्हें क्या है, अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को सोखता है तथा उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पत्तियों में ही पहले क्या है, पर्णहरित उपस्थित होता है। वह क्या है, पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को सोखता है तथा ऊर्जा ग्रहण करता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलकर सरल शर्करा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलकर क्या है सरल शर्करा और ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाते हैं। सरल शर्करा का कुछ भाग शीघ्र ही जटिल शर्करा में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है पौधे ग्लूकोज बनाते हैं वो क्या होती है सरल शर्करा, लेकिन उसका भाग क्या है कुछ समय बाद ही क्या है जल्दी ही जटिल शर्करा में बदल जाता है। ब्लैक वाली जैसे रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां नहीं होती, ये अपना भोजन नरम मांसल हरे तनों में बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होती है जो नागफनी का पौधा होता है उसमें क्या होती है बच्चों पत्तियां नहीं होती, ये अपना भोजन क्या है मंसाल और हरे तने से क्या है बच्चों अपना भोजन बनाते हैं। कुकुरमुत्ता और फफूंदी जैसे पौधे में पर्णरिम नहीं पाया जाता, अतः वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो प्यारे बच्चों पौधों में क्या है कुछ पौधे जैसे कुकुरमुत्ता और क्या है बच्चों फफूंदी, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या है बच्चों पर्णरिम नहीं पाया जाता, ये क्या है बच्चों भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पौधों पर गले सड़े पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम परिजीवी भी कहते हैं। वे अपना भोजन गले सड़े पदार्थों वनस्पति पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों पौधों द्वारा भोजन का उपयोग अब करते हैं पौधों के द्वारा भोजन का उपयोग। तो प्यारे बच्चों उससे पहले क्या है हम इस चित्र के बारे में जान लेते हैं, जो मैं आपको क्या है पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या है सूर्य है, जब सूर्य के प्रकाश क्या है बच्चों पत्तियों पर क्या है बच्चों पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों में क्या होता है बच्चों छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या होता है बच्चों पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जो क्या होते हैं बच्चों अदृश्य होते हैं। तो भाई बच्चों जब सूर्य का प्रकाश क्या है बच्चों पत्ती पर पड़ता है तो ये रंध्र क्या है बच्चों खुल जाते हैं, और पत्ती में ही पहले से क्या है बच्चों CO2 क्या बच्चों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है बच्चों जल उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या है वातावरण से लेते हैं, कहां से लेते हैं वातावरण से, कहां से लेते हैं बच्चों वातावरण से ग्रहण करते हैं, और जल कहां से लेते हैं बच्चों मिट्टी से, कहां से लेते हैं बच्चों मिट्टी से। जब हम क्या है पौधों की जड़ों में क्या है यहाँ पे जल देते हैं तो जड़ें क्या है उसे तने में पहुंचा देती हैं, और तनों से वो क्या है पत्तियों में चला जाता है। अब ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्या है बच्चों पर्णरिम, जो कि क्या है पत्तियों में पहले से ही उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पीछे अभी चित्र में यहाँ पे देखा था। तो इस प्रकार क्या है बच्चों पौधे अपना पूरा भोजन तैयार करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे पौधे द्वारा भोजन का उपयोग। तो आइए जानते हैं पौधे अपने भोजन का उपयोग कैसे करते हैं। सेलुलोज और गांठ से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो प्यारे बच्चों जो क्या है पौधे अपना भोजन करते हैं सेलुलोज और गांठ से क्या है वो नई कोशिकाएं बनाते हैं। पौधा नई कोशिकाओं से बनने से ही बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों पौधे की वृद्धि कैसे होती है जब पौधे की नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाएं बनने से ही पौधा टूट फूट की मरम्मत होती है, और नई कोशिका जो बनती है जो पौधे की टूट फूट की क्या है चोट वगैरह अगर पौधे को लग जाती है तो उसकी मरम्मत होती है। विभिन्न शर्कराएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, इस ऊर्जा से पौधे की विभिन्न जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन संवेदन आदि होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है बच्चों शर्करा से क्या है बच्चों ऊर्जा उत्पन्न होती है, शर्करा से क्या है ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे क्या है पौधे की जीवन क्रियाएं श्वसन और संवेदन आदि क्या है बच्चों पूरा होता है। अब पढ़ते हैं पौधे द्वारा भोजन का संग्रहण, कि पौधे क्या है अपने भोजन का संग्रहण किस प्रकार करते हैं। पौधे अपने भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि टूट फूट की मरम्मत तथा ऊर्जा में खर्च करते हैं। तो प्यारे बच्चों पौधे क्या करते हैं भोजन का उपयोग क्या करते हैं अपनी वृद्धि के लिए, और टूट फूट मतलब अगर उन्हें कोई चोट लग जाती है या कोई उन्हें चोट से मतलब यहाँ है कि वो किसी तरीके से क्या है बच्चों असुरक्षित हो जाते हैं, कोई उन्हें क्या है काटने की कोशिश करता है, तो वो क्या है जो उनकी टूट फूट की मरम्मत क्या है बच्चों उसको ऊर्जा खर्च करते हैं, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग उस टूट फूट की मरम्मत में ऊर्जा खर्च करते हैं। शेष बचे भोजन का मांड के रूप में संग्रहण करते हैं। पौधा ग्लूकोज को अपने विभिन्न अंगों जैसे जड़ों तना पत्तियों में संग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों मांड को क्या है बच्चों शेष बचे भोजन को मांड के रूप में क्या है बच्चों संग्रहण करते हैं। पौधा क्या है जो ग्लूकोज होती है उसको अपने भागों जैसे जड़ तना और पत्तियों में क्या है बच्चों संग्रहण यानी कि भंडारित करके रख लेता है। मनुष्य सहित सभी जीव इन भागों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों मनुष्य सहित सभी जीव जो भी क्या है पौधे के फल वगैरह को क्या है भोजन के रूप में खाते हैं, तो वो क्या है अपने भोजन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं।
सरल शर्करा का एक बड़ा भाग मान में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, सरल शर्करा का क्या है, एक बड़ा भाग मान में बदल जाता है। पपीता, आम, केला आदि के पौधे भोजन का संग्रहण फल में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पपीता, केला और केला, पपीता, केला और आम कैसे पौधे हैं, ये अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं बच्चों, अपने फल में करते हैं। गन्ना आदि पौधे अपना भोजन तने में संग्रहण करते हैं। तो गन्ना कहाँ करता है बच्चों, अपना भोजन तने में संग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त मक्का, पत्ता गोभी, शकरकंद आदि अपना भोजन संग्रहण बीज, पत्ती और जड़ों में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्ता गोभी, शकरकंद आदि क्या है, अपना भोजन कहाँ बच्चों, पत्तियों में संग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं बच्चों इस चैप्टर के अब कुछ स्मरणीय बिंदु यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। नंबर 1, हरे पौधे ऐसे जीवधारी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी क्या हमने जैसे पढ़ा है, हरे पेड़ को देखा है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश, वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य सहित दूसरे सभी जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य और क्या है, हम मनुष्य यानी कि हम, और अन्य जीव वो क्या है, अपने भोजन के लिए क्या है बच्चों, पौधों पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है बच्चों, पौधों पर ही निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्या है जो भोजन बनाते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश, जल, पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, पौधे के अवयव हैं जो पौधे का भोजन बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पौधे अपने भोजन का एक भाग वृद्धि, टूट फूट, मरम्मत तथा ऊर्जा में खर्च करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे के जो भोजन का एक भाग है वो क्या है, अपनी वृद्धि, टूट फूट और क्या है, मरम्मत में ऊर्जा खर्च करते हैं। शेष भोजन को पौधे मांड के रूप में संग्रहित करते हैं। शेष भोजन को क्या है बच्चों, पौधे मांड के रूप में क्या है बच्चों, संग्रहित कर लेते हैं। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या है, बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम अपना ये पाठ खत्म कर चुके हैं। अब हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पाठ, चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।